अब हम पहुंचे हुए हैं हजियापुर मोड़ स्थित पंडाल बुर्ज खलीफा के पास। कुछ ही दिन पहले मैंने इस पंडाल की रिपोर्टिंग की थी। उस समय यह पंडाल अभी निर्माण कार्य इसका चल रहा था, बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यह पंडाल पूरी तरीके से लगभग बनकर तैयार है। कैमरामैन से चाहेंगे कि कैमरामैन बारीकी से पंडाल को शूट करके दर्शकों को दिखाए कि कितना खूबसूरत, कितना भव्य यह पंडाल दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत यह पंडाल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी यह पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है। 70 से 80% काम अभी पंडाल का हुआ है, जबकि लगातार कारीगरों के द्वारा इस पंडाल को भव्य बनाने का काम जारी है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि कारीगरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम की बेरुखी के कारण पंडाल बनाने के काम में काफ़ी मुश्किलें आई हैं। लगातार बारिश के कारण और कभी कभी तेज़ हवा के झोंके के कारण पंडाल बनाने के काम में व्यवधान पड़ा है। बावजूद इसके यहाँ के कारीगरों ने दिन रात परिश्रम करके समय से पहले इस पंडाल को खूबसूरत और भव्य बनाने का काम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यह पंडाल दिखाई दे रहा है। अभी 80% इस पंडाल को बनाया गया है। 1 से 2 दिनों के अंदर यह पंडाल जब पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से यह दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे कि इस पंडाल के दोनों तरफ NH गुजरी हुई है। NH 28 इस साइड में भी और NH 28 इस साइड में भी। तो इसलिए रिपोर्टिंग करने में थोड़ी बहुत आवाज़ संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। गाड़ियों की गड़गड़ाहट, गाड़ियों के जो हॉर्न है लगातार बज रहे हैं। इसके बावजूद भी हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती इस बुर्ज खलीफा की दिखाई दे रही है। काफ़ी गगनचुंबी, काफ़ी ऊंचाई लिए हुए यह पंडाल यहाँ पर हजियापुर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं जो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। इस बुर्ज खलीफा पंडाल को अपने आप में, अपने मोबाइल में समेटने का प्रयास यहाँ बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि बच्चों को भी दिखाए और इस साथ ही साथ इस हजियापुर मोड़ के इस पंडाल के दोनों साइड में NH गुजरी हुई है, जिस NH से लगातार बड़े वाहनों का गुजरना जारी है। अब हम आपको पंडाल के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि वे धीरे धीरे पंडाल के अंदर का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को अंदर से भी सजाया गया है और पंडाल के अंदर भी अभी भी निर्माण कार्य जारी है। यहाँ कैमरामैन सिखाना चाहेंगे कि अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पंडाल को सजाने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। लकड़ी के फ्रेम पर पर्दे लगा के काफ़ी संख्या में यहाँ पर पंडाल की जो चीज़ें हैं वे रखी गई है। यहाँ पर कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पंडाल के अंदर कितनी खूबसूरत तरीके से सजावट की गई है। आंखें बिल्कुल ठहरी रह जा रही हैं इस पंडाल को देखने के बाद। तो जिला वासियों के लिए यह बुर्ज खलीफा पंडाल एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार ज़िले में पूरी तरीके से चर्चा सिर्फ है तो बुर्ज खलीफा की है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत का यहाँ पर पंडाल बन रहा है। तो जिला वासियों के लिए यह सुनहरा मौका है कि दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा को यहाँ गोपालगंज में देखे। हजियापुर मोड़ पर यह बुर्ज खलीफा बनकर लगभग तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कारीगर इस पंडाल को बनाने के काम में लगे हुए हैं। अभी भी पंडाल को बनाने का काम जारी है। यहाँ पर लकड़ी के इस फ्रेम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लकड़ी का यह पूरा फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर पर्दे चढ़ाए गए हैं। कहीं सफ़ेद रंग के पर्दे चढ़ाए गए हैं तो कहीं रंगीन कलर के पर्दे चढ़ाए गए हैं और कारीगर लगातार इसको बनाने के काम में लगे हुए हैं। जब यह पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसकी खूबसूरती इस क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यहाँ पर आप बुर्ज खलीफा पंडाल के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। कारीगरों के द्वारा मूर्तियों को पेंट करने का काम जारी है और मशीन के द्वारा मूर्तियों को पेंट किया जा रहा है। कैमरामैन बारीकी से दिखाएंगे कि किस प्रकार से मूर्तियों को पेंट करने का काम कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार कारीगर इस पंडाल को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। हम
कारीगर महोदय से यह जानना चाहेंगे कि आखिर कब से इन मूर्तियों को पेंट करने का काम जारी है और इन्हें पेंट करके तैयार कर देने का काम कब तक हो जाएगा। तो हम कारीगर महोदय से यह जानना चाहेंगे कि मूर्तियों के जो पेंटिंग का काम है कब तक ख़त्म हो जाएगा। आज ख़त्म हो जाएगा ये। अच्छा, तो जिस मशीन से आप यह पेंट कर रहे हैं इस मशीन का नाम क्या है? गन है, गन। गन। हाँ, गन बोलते हैं। अच्छा, तो गन के द्वारा मूर्तियों को पेंट करने का काम अभी जारी है और मूर्तियों को खूबसूरत बनाने में लगातार कारीगर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन एक बार फिर आपको दिखाएंगे इस पंडाल के अंदर का नज़ारा। कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। चारों तरफ निश्चित रूप से एक कारीगरी का नमूना कारीगरों के द्वारा पेश किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा का बोर्ड इस हजियापुर मोड़ पर लगा हुआ है। महाराजा दल दुर्गा पूजा समिति हजियापुर गोपालगंज, अध्यक्ष अभिनव सिंह, उपाध्यक्ष मोहित पटेल, बुर्ज खलीफा दुबई, यानी दुबई के बुर्ज खलीफा का यहाँ पंडाल बन रहा है और यह पंडाल पूरी तरीके से बनकर लगभग तैयार हो चुका है और इसकी खूबसूरती इस क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब हमारे साथ मौजूद हैं बुर्ज खलीफा पंडाल को बनाने वाले, इसकी देखरेख करने वाले, जिनके देखरेख में यह पूरा पंडाल बन रहा है, वीपी सर। तो वीपी सर से हम जानना चाहेंगे कि पंडाल का पट भक्तों के लिए कब से खुलेगा और यह पंडाल पूरी तरीके से कब तक बनकर तैयार होगा। मेरा नाम वीपी सिंह है और मेरे निर्देशन में ये पंडाल बन रहा है। हमारा विचार यह है कि हम लोग एकजुट होकर के काम करते हैं और स्थानीय कलाकार के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं प्रत्येक साल। और इस साल बुर्ज खलीफा दुबई का बन रहा है जो काफ़ी भव्य और आकर्षक होगा। पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा चल रही है, बिहार में चल रही है, गोपालगंज में चल रही है। और इसको बनाने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही बनेगा। लोग आश्चर्यचकित है कि गोपालगंज में बुर्ज खलीफा ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे लिए संभव है, हम कुछ भी बना सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना है कि हम कुछ भी बना सकते हैं और आकर्षण का केंद्र है यह बुर्ज खलीफा। मात्र गोपालगंज के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है और लगातार इस बुर्ज खलीफा पंडाल की चर्चा गोपालगंज सहित पूरे बिहार में है।